राजस्थान में नरेश मीणा द्वारा रचाया गया थप्पड़ कांड दिन पर दिन चर्चा का विषय बनता जा रहा है। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ यही विषय पर चर्चा हो रही है, राजनीतिक गलियारों से लेकर आम गलियारों तक, कि अब क्या अपडेट आ रहा है इस दिशा में। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाम उन थप्पड़ कांडों की जो राजस्थान के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, आज तक उनमें क्या क्या हुआ और नरेश मीणा को किसका सपोर्ट इसमें मिलने वाला है। इसी के साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इस थप्पड़ कांड का जो नतीजा है वो कौन डिसाइड करने वाला है। तो इस सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो नरेश मीणा जिस दिन से ये थप्पड़ कांड को रचाए हुए हैं, अब वो जेल में बैठे हैं, लेकिन उनके समर्थक लगातार विरोध दर्ज करवा रहे हैं। जिस गांव में ये थप्पड़ कांड हुआ वहां के जो हालात है उनका जायजा लेने के लिए लगातार विजय बैंसला सरीखे नेता पहुंच रहे हैं और पूरे गांव में सन्नाटा पसर चुका है। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या राजस्थान के इतिहास में ये पहली बार हुआ है? नहीं, इससे पहले के थप्पड़ कांड हुए हैं और जिस समय नरेश मीणा वाला थप्पड़ कांड हुआ था उसी के आसपास सीपी जोशी जी ने भी एक थप्पड़ जड़ दिया था, लेकिन वो इतना हाईलाइट नहीं हुआ जितना नरेश मीणा वाला हो गया। अब इसके पीछे के जो तथ्य हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं, लेकिन यहां पर सवाल ये भी उठता है कि देवी सिंह भाटी ने भी एक बार 1997 में एक सचिव को थप्पड़ मारा था और इसको मंत्री पद से हटा दिया गया था, मुकदमे में चालान पेश हुआ था। उसके बाद पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने भी 2022 में एक आईएफएस को थप्पड़ मारा था, 10 दिन तक वो जेल में रहे थे। इसके बाद हुआ नरेश मीणा थप्पड़ कांड, जिसके कारण वो भी अब जेल में है। और सीपी जोशी ने भी 2022 में एक दलित सरकारी अधिकारी को थप्पड़ मारा था, लेकिन उन पर कार्यवाही नहीं हुई। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों एक तरफा कार्यवाहियां हो रही है, क्योंकि अभी प्रशासन जिनका है, जिनकी सरकार है, वो है बीजेपी की सरकार। अब यहाँ पर सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या अब जातियां देखकर थप्पड़ कांड का फैसला किया जाएगा? क्योंकि इस सवाल को पूछने के पीछे फैक्ट यही है कि ये जितना बड़ा उपद्रव हो गया है, जितना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया गया है, इतना बड़ा ये नहीं होना चाहिए था। प्रशासन को भी समय पर फैसला करना चाहिए था, उचित कदम उठाने चाहिए थे। और ये जिस तरीके से एक थप्पड़ से पूरे गांव की आगजनी तक ये मामला फैला, वो सोचने वाली बात है। प्रशासन की जो देरी लेट लतीफी यहाँ पर सामने आ रही है, लापरवाहियां सामने आ रही है, वो भी अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लोगों का यही मानना है कि नरेश मीणा आदिवासी है, उन पर कार्रवाई होती है, औरों पर नहीं होगी। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से कानून फैसला तो करता है लेकिन समानता से नहीं करता, यहाँ पर लोगों को दुभात महसूस हो रही है। लोगों का यही मानना है कि सिर्फ और सिर्फ दलित और गरीबों का शोषण किया जाता है, फिर चाहे से वो कोई भी सरकारें हों। और जिस तरीके से ये सवाल ट्विटर पर उठाया जा रहा है, सोचने लायक भी है कि एक तरफा कार्यवाहियां क्यों की जाती है, क्योंकि गलती तो उन नेताओं ने भी की थी जिनकी मैंने अभी आपके सामने चर्चा की है, और गलती नरेश मीणा ने भी की है। अब सोचना होगा, समझना होगा। लोगों का यहां तक कह देना है इस मामले में कि थप्पड़ की कीमतें तो जातियां तय कर देती हैं, कानून नहीं। अब इस बात की गहराई को आप समझेंगे तो ये पाएंगे कि तमाम सारे मीणा समाज में जो नाराजगी फैल गई है इस थप्पड़ कांड के बाद, वो कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को भुगतनी होगी। और मीणा समाज कोई छोटा मोटा समाज नहीं है, कोई छोटा मोटा वोट बैंक तो नहीं है। और अगर इन्होंने भी दुश्मनी साध ली बीजेपी से, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले जितने भी चुनाव है, आने वाले आम चुनाव होंगे, तो उनमें ये परेशानियां खड़ी कर सकता है, क्योंकि ऐसे मामले
भुलाए नहीं भुलाए जाते हैं। आप कितनी भी कोशिशें कीजिए, आज ये जो थप्पड़ कांड की जो गूंज है वो अगले आम चुनावों तक सुनाई नहीं देगी। इस मामले में आप कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब जब जातियों का अपमान किया जाता है तब तब ऐसे फैसले किए जाते हैं जातियों की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से बहिष्कार कर दिया जाता है सरकारों का। और जब एकजुटता की बात आती है, एकता की बात आती है, तो मीणा समाज उसमें अव्वल नंबर पर आता है। जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा के साथ इन्होंने किया, वो भी आप याद रखिएगा। समाज के पुरोधा माने जाते हैं, वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, उनको इतना पूजा जाता है, लेकिन फिर भी नाराजगी इनकी जो थी वो कहीं ना कहीं चुनावों में नजर आई। लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से हाल देखा वो देखने लायक था, समझने लायक था। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब नरेश मीणा थप्पड़ कांड की गूंज कितनी दूर तक जाएगी, क्या मीणा समाज इसे भुला पाएगा आम चुनावों तक, और क्या इसका बदला लेगा? ये तमाम सारे सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रही हूं। आप बताइएगा जरूर आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। इन सवालों के जवाब में आपका क्या है कहना, लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।